हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा वह नींव है जिसपे हम अपना भविष्य बनाते हैं, जिसमें अपना भविष्य खड़ा कर सकते हैं। तो जी हाँ, एजुकेशन बच्चों, शिक्षा एक वह नींव है, एक ऐसी नींव है जिसमें अपना भविष्य तैयार कर सकते हो। अगर शिक्षा नहीं होगी आपके पास, आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, तो आपका भविष्य बनने के लिए आप कैसे अपना भविष्य बनाएंगे, है ना। हम लोग उसके लिए, आपको अगर कुछ बनना है, भविष्य आपको अच्छा रखना है, तो आपको किसी चीज की एजुकेशन तो होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों के हमारे पास इतना पैसा है, हम तो इतना सा पैसा छोड़ के हम बिजनेस डाल देंगे। पढ़ाई तो जरूरी है, बिजनेस चलाने के लिए भी आपको शिक्षा होनी चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस ठप कर दोगे। तो शिक्षा किसी भी रोल में आप देखो, कहीं पे भी आप देखो, जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम घर वालों का बिजनेस आगे बढ़ा देंगे, तो उसके लिए भी एजुकेशन मस्ट है। विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो आपके पास एक ही चारा है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा को अपनाएं। ये नहीं कि आप बैग डाल के स्कूल आ गए, तो घर वालों ने भेज दिया तो बस बैग डाल के आ गए, बेमन से आप आ रहे हैं। आओ, इंटरेस्ट के साथ आओ, क्लास में बैठो, पढ़ो, क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर विचार विमर्श करो, ठीक है। और चीजों के डाउट्स हैं तो उनको डाउट्स को आप पूछो, क्योंकि यही चीज आपके कल काम आने वाली है। चलिए, तो अब देखेंगे, कल हमने सब किया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 2/3 की पावर -2। चलो करें इसको फटाफट, बस बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखेंगे क्या होगा इसका। 2/3 की पावर -2 है। हमने बताया है कि सर -2 पावर को कभी माइनस में नहीं रखा जाता है, तो इसको आप कर देंगे 2/3 को -2 हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। 3/2 की पावर 2 कर दोगे, -2 से 2 बन गया। आगे आप समझ सकते हो, 3/2 इंटू 3/2, दैट इज 3 3 9, 2 2 4, तो 9/4 इज द आंसर। आई बात समझ में, कॉपी कर लें। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ही आपको निकालनी, ठीक है। वैल्यू निकालने के क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूं मैं। तो ये है 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1, फिर इंटू 2 की पावर 2। चलो करो इसको। अब 3 की पावर 0, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले लिखो 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 टू 2 की पावर 2। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, प्लस माइनस में नहीं रखते हैं सर, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसको और सॉल्व करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ 4 टाइम प्लस 1। आई होप आप लोगों को ये एडिशन प्लस करना आता होगा, नहीं आता है तो आप पूछ लें। 4 + 1 हो जाएगा बच्चों 5/4 इंटू 4। जहां देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5 है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 5। फिर कॉपी करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। चलो इसका निकाल के बताओ फटाफट मेरे को। चलिए देखें इसको। की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सर, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4।
मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 2, है ना, माइनस को हमने प्लस कर दिया, तो 1/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा, आप यहाँ इस पे ही कट कर लें, 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2, तो आ गया 2 इंटू 1/4, तो यहाँ से फिर से कट जाएगा 2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को जो है मैं अभी इसे दूसरे फॉर्म में, इसी यही सेम क्वेश्चन है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा हो गया, इसको ऊपर करेंगे। चलिए, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो 2 की पावर -1 इज 1/2, 4 की पावर -1 इज 1/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, यानी कि 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो सर ये हो गया 1/8, है ना। अब तो ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, कितना हो गया 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। तो आपको पता है 1/8 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई 4/1, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। आई बात समझ में, तो इसका आंसर भी आपका 1/2 आएगा। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। (1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। इसकी वैल्यू निकाल के बताएंगे मेरे को। इजी है। चलिए, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। सबसे पहले माइनस को प्लस करते हैं हम, इसे 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा और ये 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे मत कर देना, सबको एक साथ लिख दिया, 2 + 3 + 4, वो मल्टीप्लाई के सीन में होता है, ठीक है। वो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, बेस अलग है पावर सेम है, तो ए बी इंटू एम हो जाता है। बट अगर a की पावर m प्लस b की पावर m है, तो इसको ऐसे मत कर देना a प्लस b की पावर m, ये गलत हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में चीजें चलती हैं। तो 2 का स्क्वायर सिंपल सॉल्व करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 4 20 और 9 29, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की पावर 0। चल इसका आंसर बताओ फटाफट, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर बताओ इसका। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब भी जो भी आप प्लस करोगे जो भी आएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें ज्यादा में सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप चाहे करके देख लो इसको, 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा या 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग टू दी पावर 0 पर आप कुछ भी आ जाए, किसी की पावर 0 होती है 1 ही होता है वो, ठीक है। 3 4 5 का एलसीएम आपको आ जाएगा 5 4 23 60, ठीक है। तो 3 से 20 टाइम, 4 से 15 टाइम, 5 से 12 टाइम, तो 20 और 15 35 35, आप लिखोगे 47/60 ऐसा कुछ। एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1। आप चाहे यहाँ पे भी लिख दोगे ना,
इतने में भी आंसर छोड़ दोगे वो भी सही है, यहाँ से इतना का सॉल्व करके लाओगे तो भी आपका आंसर सही है। दोनों ही तरीके से आपके आंसर सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 की पावर -2 की पावर -2। चलो, या फिर आपको थोड़ा इजी कर देते हैं, 2 कर दो, ठीक है, की पावर 2, दूर हो गया थोड़ा, पास कर दो। चलिए इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है। चलिए तो अब सर हम पहले अंदर सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट इसको यही रहने देते हैं, माइनस में चलो पहले लिख लेते हैं, -2/3 की पावर -2 का स्क्वायर। तो सर सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, माइनस भले ही रहेगा, पावर हो जाएगी 2। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा सर 3 3 9 और 2 2 4, ये वाला स्क्वायर हमने खोल दिया और ये वाला स्क्वायर रह गया। अब तो इसको भी खोल दो, 9 9 81, 4 4 16 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए नेक्स्ट, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। चलो इसकी वैल्यू निकालोगे। ध्यान रखने कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ होगा, जब भी डिवाइड वाले में चीजें आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ भी चीजें होती हैं तो या तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे होते हैं, नहीं तो कनेक्शन कुछ ना कुछ बैठ रहा होता है, वो आपको देखना है। क्लियर? चलिए आया आंसर देखो, 8 की पावर -1, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो सर 8 की पावर -1 है, तो 8 की पावर यहाँ 2 है, तो 2 और 8 का कनेक्शन है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू -1 इंटू 5 की पावर 3 एज इट इज रहेगा, और 2 की पावर -4, ये आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो सर जब बेस सेम होता है डिवाइड में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर -3 सॉरी माइनस हो जाती है, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 है ना। जब a की पावर m है और a की पावर n है तो दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। तो -3 -4 हमने किया है, ये सब्ट्रैक्ट इसका अपना सब्ट्रैक्ट है। 2 की पावर -3 माइनस माइनस +4 इंटू 5 की पावर 3, तो 4 में 3 गया 1 और 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125 और 125 2 जो होता है 250। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए तो ये इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन से कल इसमें और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।